वरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिही अजमईन, खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहि अल करीमैन अल शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजा, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, हुज़ूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा, गौसे पाक की करामतों में से एक अजीम करामत, वो ज़ात है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रुहु रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं, वाह वाह, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। किसकी? सरकार की रसाई। बस इसके अलावा किसी की रसाई नहीं। मुमकिन है कि कोई ये कह दे कि मौलाना अहमद रजा खां इश्क में इतना गुलू करते हैं कि कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी रसाई है। तो वो ये सुन ले कि मुस्लिम शरीफ में यही है जो आला हजरत फरमा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आला हजरत के किसी शेर नहीं, मिसरे को भी अगर कोई शख्स कह दे कि ये कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो उस दिन से मैं आला हजरत का शेर पढ़ना छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे सारे जिंदाबाद जिंदाबाद। मिसरे, सारे अशार अहदीस करीमा की तर्जमानी करते, मगर एक ही मुताला जब वसी होता है तब लोग समझ पाते हैं। तो सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। और फिर फरमाते, ये तो था मतला, अब मक्ता सुनिए। फरमाते हैं मतला में ये शक क्या था? अरे वल्लाह रजा वल्लाह, मतलब में ये शक क्या था? वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, सूरह रहमान 27वें पारा में है। मैंने उसी की आयत करीमा की तिलावत का अशरफ हासिल किया।
हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत मौना विसाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी ने फरमाया आते ही स्टेज पर कि हजरत अभी आप हैं और मजमा है। बहुत दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि इस ग्राउंड में इतना मजमा नजर आ रहा है, इसलिए कि काफी दिन के बाद ये प्रोग्राम। हुजूर ने भी फरमाया है कि ज़ुर गिब्बा, गाहे बगाहे जियारत किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ जाती है। तो ये काफी दिनों के बाद ये जलसा हो रहा है, इधर लॉकडाउन ने सबको मुअत्तल कर दिया, तो अब ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक बात आप लोग अब ये मिजाज लेके बैठिए कि हम यहां पर सीखने आए हैं। सुभान अल्लाह। एक एक क्लास रूम है, बल्कि अब रूम तो कह नहीं सकते इसको, क्लास फील्ड है। क्लास बोलिए फील्ड है, क्लास चल रहा है, यहां तालीम लेने आ पाते हैं। हजरत मौजूद हैं, हदीस शरीफ को पढ़िए तो मालूम होता है सहाबे किराम कलामुल्लाह और कलामे रसूलुल्लाह के इस कदर हरीस थे, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, इतने हरीस थे कि बास सहाबा जो बेचारे अगर मजदूरी न करते तो घर में चूल्हा न जलता, तो वो क्या करते जानते हैं आप? चंद ऐसे जो सहाबा मजदूरी करते थे वो बाहम तनाउब करते थे, बारी मुतय्यन करते थे कि एक दिन आप जनाब हुजूर की मजलिस में बैठें और जो कुरान की आयत नाजिल हो, जो हुजूर का इरशाद मुक़द्दस हो, आप बताएंगे और हम काम पे जाएंगे। दूसरे दिन मैं बैठूंगा, आप काम पे चले जाइएगा, और दिन भर जो भी कुरान की आयत नाजिल होगी और रसूलुल्लाह जो भी फरमाएंगे वो हम शाम को आपको आकर पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते हैं आप, तो मुफक्किरीन लिखते हैं सहाबा इस कदर इल्मे नबवी के हरीस थे, लालची थे कि सहाबे किराम का मेयारे इल्म और मेयारे अमल में फर्क करना मुश्किल था कि इनका इल्म ज्यादा है कि इनका अमल ज्यादा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका इल्म ज्यादा है कि इनका बोलिए अमल ज्यादा है। जितना वो सीखते थे उतना ही अमल करते थे, जितना अमल होता था उतना इल्म होता था। और ये रिवायत बुजुर्गों में भी चली है, ये रिवायत बुजुर्गों में भी चली है, उतना ही पढ़ते थे जितना अमल करें। हज़रत मीना शाह लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मज़ार मुक़द्दस लखनऊ में है, बहुत ही बाफैज दरगाह है। हज़रत मीना शाह लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरे वक़ाया पढ़ रहे थे, तो जब किताबुस सलात जब हो गई, दर्स खत्म हो गया, अब उसके बाद जब किताबुस ज़कात पढ़ने की बारी आई तो मीना शाह लखनवी ने किताब बंद कर दिया, किताब बंद कर दिया। उस्ताद ने कहा इकरा मीना, मीना और पढ़ो, का हस्बुना, हुजूर बस काफी है इतना। कहा क्यों? कहा जितना फर्ज था उतना पढ़ लिया, अब जब माल होगा तो ज़कात का मसला पढ़ूंगा ताकि ज़कात अदा कर सकूं। जब माल होगा तो ज़कात देने के लायक होगा, तो ज़कात का मसला पढ़ूंगा ताकि इधर इल्म हो उधर अमल हो। अल्लाह, इधर इल्म हो उधर अमल हो। तो ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत रही है।
आज इल्म के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। अब बताइए कि दारुल-उलूम तेगिया जो एक कदीम इदारा है, आप इंसाफ से बताओ कि आपके इलाके के कितने बच्चे यहां आकर तालीम हासिल करते हैं? बताइए। बाहर के बच्चे आते हैं, अगर बाहर के बच्चे न आए तो यहां स्ट्रेंथ भी पूरी ना हो तलबा की। लगता है जैसे दीनी तालीम को लोग समझते हैं कि बच्चा हमारा दीनी तालीम हासिल करेगा तो ये तरक्की नहीं करेगा। अरे अहमको, जो कुरान सीख जाता है वो सबसे बुलंद हो जाता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबसे बुलंद हो जाता है। और कुरान अरबी में है। आज अरबी जबान से मुसलमान बेतनाई कर रहा है, अरबी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है। इसराइल जो आपका अज़ली दुश्मन है, गौर से सुनो, इसराइल की पोजीशन ये है कि घर का हर फर्द अरबी जबान जानता है। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? हर बच्चा अरबी जबान इसराइल का पढ़ता है। जो कुरान का दुश्मन है, हदीस का दुश्मन है, आपके वजूद का दुश्मन है, कुरान करीम ने बताया है कि यहूदी सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। अब आप बताइए, जिसकी दुश्मनी को कुरान ने बयान किया है, आज उसके घर का हर बच्चा अरबी जबान पढ़ता है। मैंने लेटेस्ट एक आर्टिकल अरबी में पढ़ा, मिस्र में, तो मिस्र में एक कुल्लिया, एक कॉलेज में जो 5 स्टूडेंट्स की जो पहली पोजीशन थी, तो वो 5 के 5 यहूदी बच्चे थे। कॉलेज मुसलमानों का, टीचर्स मुसलमान, मुल्क मुसलमान, तलबा कसरत मुसलमानों की, यहूदी मादूदे, मगर बात करने बैठे हैं आप। बेशक, जिंदाबाद। अब आप बताइए कि मुल्क मुसलमानों का, कॉलेज मुसलमानों का, स्टाफ मुसलमान, कसरत तलबा की मुसलमान, और 5 जो अव्वल पोजीशन है उसको किसने हासिल किया? बोलो, यहूदी तलबा ने। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आप सोचिए, आप तो एक दिन पूरा स्टाफ बैठा, प्रिंसिपल साहब भी बैठे, और कहा कि जिस दिन मिस्र की अवाम ने देखा हमारे रिजल्ट को, और ये प्रोग्रेसिव जो देखा, यहूदी लोग हमारे कॉलेज में अरबी जबान में भी पहली पोजीशन लाते हैं, हम लोगों को नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। तो कहा कि क्या किया जाए कि इनको पीछे कर दिया जाए, इनको पीछे कर दिया जाए, बाय प्लानिंग, मंसूबे के तहत इनको पीछे कर दिया जाए। तो कहा ऐसा है कि थियोलॉजी ये बच्चे नहीं लेते, इस्लामी थियोलॉजी सिर्फ पढ़ाई जाती है कॉलेज में, लिहाजा एक सब्जेक्ट इनके लिए भी थियोलॉजी में मस्ट कर दिया जाए कि इनको भी इम्तिहान देना पड़ेगा, और उसमें हम कसर निकाल लेंगे। तो होगा ये कि मुस्लिम बच्चे जो है प्रोग्रेसिव हो जाएंगे थियोलॉजी की बुनियाद पर, और ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। इस तरह से मुस्लिम बच्चे जो आगे आ जाएंगे। चुनांचे जब नोटिस ये जारी हुई कि अब थियोलॉजी भी मस्ट है, सबके लिए नेसेसरी है, जानते हैं आप, यहूदी बच्चे इतने ज़हीन फतीन थे कि वो समझ गए कि मुझको डाउनफॉल करने के लिए ये सारे मंसूबे किए जा रहे हैं। उन्होंने खम ठोक के कहा, ठीक है, आप थियोलॉजी हम पर लाजिम कर दीजिए, हम इस्लामी कायदा कानून नहीं जानते हैं, हम इस्लामी अकीदा नहीं जानते हैं, मगर हम पढ़कर इम्तिहान देने के लिए तैयार। चुनांचे उन बच्चों ने मेहनत किया और थियोलॉजी के साथ इम्तिहान दिया, और फिर 5 पोजीशन उन्हीं बच्चों के आ गई।
हम लोग कहां हैं? सिर्फ हम लोग सिर्फ रोना जानते हैं। इलेक्शन हो गया, वोट नहीं डालना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं कि सब सीट जीत जाए। कहां हो? अल्लाह के वास्ते शऊरी जिंदगी इख्तियार करो। जब शऊरी जिंदगी इख्तियार करोगे तो बंदगी के खूगर हो जाओगे। ये होटलों पे बैठना छोड़ दोगे, ये बेजा तबसरे करना छोड़ दोगे। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, तो औजे सुरैया पे मुकीम होने के लिए कुरान ने क्या कहा है उसको भी पढ़ो। कुरान कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। न सुस्ती करो न गम खाओ, तुम ही गालिब रहो शर्ते मोमिन कामिल हो जाओ। तो हजरात, अब सवाल पैदा होता है यहूदी आखिर इतना क्यों अरबी पढ़ रहा है? उसको जरूरत क्या है? मुसलमान जिसका कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, फिक्र अरबी में है, सारा इस्लामियात अरबी में है, वो नहीं पढ़ना चाहता है। यहूदी पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है भाई? उसको क्या जरूरत पढ़ने की? इसलिए पढ़ता है कि आपको बेवकूफ बनाएगा, इसलिए पढ़ता है कि गलत माना बताएगा, गलत मतलब पैदा करेगा। इसलिए पढ़ता है कि वो जब अरबी खूब पढ़ लेता है, किताबें लिखता है और उस पे अपना नाम वो यहूदी नहीं लिखता है, किसी भी मुसलमान का नाम लिख दिया। अब वो मुसलमान जब उसको पढ़ता है, यार नहीं यहूदी की लिखी नहीं, मुसलमान की लिखी हुई किताब है, उसमें रेशादावानी करता है, उसमें इस्लाम के खिलाफ मवाद भर देता है, तभी तो वहाबियत पैदा होती है। बेशक ये वहाबियत वगैरह कहां से पैदा हुई है? ये बदअकीदे लोग कहां से पैदा हुए हैं? उन्हीं कम वक्त यहूदियों की किताब लिखी हुई जनाब वाला पढ़ पढ़ के जालिम लोगों ने गुस्ताखे नबी बने हैं और कुरान और हदीस में नबी की गुस्ताखी तलाश किया है। क्या कुरान और हदीस में गुस्ताखी है नबी की? नहीं, इन्हीं यहूदियों कम वक्तों ने जो किताबें लिखा और उसमें नाम लिख दिया मुसलमान का, लोगों ने समझा कि भला मुसलमान ने लिखा है किताब को, मुसलमान ने लिखा है किताब, और पढ़ पढ़ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। अब आप उनकी गलतियों को कैसे पकड़ोगे? बोलो, उनकी गलतियों को कैसे पकड़ोगे? क्या ऐसे ही पकड़ लोगे? न पढ़ोगे, न लिखोगे, न इल्म से कोई शगफ रखोगे, न अरबी जबान सीखोगे, कैसे पकड़ोगे? बोलो। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते अरबी जबान की तरफ तवज्जो करो। ये हमारे अल्लामा साहब बहुत अरबी के माहिर हैं, ये स्कॉलर हैं अरबी के, अरबी के स्कॉलर हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मौलाना नूर हसन साहब किबला बहुत तो ऑलराउंडर हैं। मुफ्ती असलम साहब किबला माहिर फिक्र हैं। ये लोग बहुत अजीम लोग हैं, मगर क्या कहा जाए कि लोग आते नहीं इनके पास। मैं बताऊं आपको, ये असरार से पूछिए कि जितनी देर मस्जिद में रहता हूं, कुछ न कुछ किसी न किसी तालिब इल्म में बुलाकर कुछ न कुछ पढ़ाता ही रहता हूं, सिखाता ही रहता हूं, लोगों को गाइड करता रहता हूं। कॉलेज में पढ़ने वालों को बुलाता हूं, आओ कुछ अरबी सिखा दूं तुमको, आओ कुछ फारसी सिखा दूं तुमको, आओ कुछ दीनी किताब तुमको पढ़ा दूं। तो हजरात, जब प्यासा कुएं के पास जाता है तब पानी मिलता है, कुआं नहीं आता प्यासे के पास। वाह वाह वाह, आओ तो यहाँ, जिंदाबाद। आप यहां तो आओ। हजरात, एक बात सुन लीजिए, अगर आपने जो रवैया इख्तियार कर रखा है अरबी जबान के ताल्लुक से और आप केयरफुल्ली अरबी को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं उसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, यकीन जानिए आप कि आला हजरत के तर्जमे पे जो एतराजात ये गैर मुकल्लिद करेगा, वहाबी करेगा, देवबंदी करेगा, राफजी करेगा, खारजी करेगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। और जब जवाब नहीं दे पाओगे तो आला हजरत कंजुल ईमान को आप ताक पे निश्वा कर दोगे और मजबूरन आप उन्हीं कमबख्तों की तर्जुमा लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ोगे। अल्लाह। इसलिए इल्म हासिल करो, बाअमल उलमा की सोबत में बैठो। हजरात, अभी जो मैंने आयत करीमा सूरह रहमान की पढ़ी है, तर्जुमा सुनिए।
ये तर्जुमा किसका तर्जुमा है? आला हजरत फाजिल बरेलवी के तर्जुमा में करने जा रहा हूं। कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान। क्या प्यारा नाम है कुरान का। नहीं, कुरान तो कुरान ही है, नहीं उसमें जो तर्जमा लिखा है, आला हजरत ने जो बोलो तर्जमा लिखा है, उस तर्जमे का नाम क्या है? कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह। ईमान का खजाना है। ईमान का खजाना चाहते हो लोगों तो आला हजरत का तर्जमा पढ़ा करो, ईमान का खजाना मिल जाता है। सुभान ये ईमान का खजाना है। कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान, कुरान के तर्जमे में। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहम और रिदवान तर्जमा करते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान का तर्जमा, रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तर्जमा करते हैं? बोलिए। रहमान ने, कहिए रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। रहमान ने, फिर सुनिए, इधर देखिए, हमको देखिए, उधर न देखिए। आपने हमको आदमी नहीं देखा, हमको देखिए। हमसे अच्छा इस वक्त कोई नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। वहाबी, देवबंदी, नजदी जब इस तर्जमे को पढ़ता है तो हम लोगों से नहीं टकराता। ऐसे लोगों को, जिसको समझता है कि अरबी नहीं जानता है, उसको दिखाता है खोल करके, कहता है देखिए क्या लिखा है कुरान में और तर्जमा क्या है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो कै हर्फ है, कै लफ्ज है? रहमान अल्लमा अल कुरान। कै लफ्ज हुआ है? बोलो, 3। अर्रहमान अल्लमा अल कुरान। तो कहता है सीधे सीधे तर्जुमा करना चाहिए ना, रहमान ने कुरान सिखाया। ये अपने हबीब को कहां से ला दिया? कहता है अपने हबीब को कहां से ला दिया भाई? इतना आपके आला हजरत, इतना आला हजरत आपके रसूलुल्लाह के आशिक थे। जहां रसूलुल्लाह का कोई जिक्र ही नहीं है, वहां भी आला हजरत आपके जो जनाब वाला रसूलुल्लाह का नाम लिए बैठे। वाह भाई। अब आपको अगर समझाएगा तो आप कहेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो अर्रहमान अल्लमल कुरान, 3 तो कलमा है और यहाँ आला तर्जुमा किया है, रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। अब यह हबीबहू कहां है? हबीबहू कहां है जो आला हजरत ने तर्जुमा? इसका मतलब है कि आला हजरत बहुत गुलू करते थे, जहां हुजूर का नाम नहीं होता था वहां भी ला देते थे। ठीक है ना जनाब वाला? तो अब उसको जो नौ जानता होगा, जो इल्म बदी जानता होगा, जो फसाहत और बलागत जानता होगा, आप उसके पास लेकर आओ उस नालायक को, तो ये बताएंगे हजरत देखो, एक है सीखना और एक है सिखाना, एक है पढ़ना और एक है पढ़ाना। तो पढ़ना एक मफूल चाहता है और पढ़ाना 2 मफूल चाहता है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। पढ़ना बोलिए एक मफूल। मफूल भी नहीं जानते होंगे लोग। ऑब्जेक्ट ही इंग्लिश पढ़ा है आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट इसको मफूल कहते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है मफूल होता है। तो ऑब्जेक्ट को अरबी में मफऊल कहते हैं। तो पढ़ना एक मफूल चाहता है और पढ़ाना बोलिए 2 मफूल। सीखना एक मफूल और सिखाना 2 मफूल। मसलन मैंने कहा हजरत मौलाना विशाल साहब कुरान पढ़ रहे हैं, तो अब ये मौलाना साहब क्या हुए? फाइल हुए। कुरान मफूल हुआ और पढ़ रहे हैं फेल हुआ। समझे? लेकिन फिर आप ने पूछा एक तालिब इल्म से कि हजरत मौलाना विशाल साहब क्या कर रहे हैं? तो लड़के ने कहा कि हजरत जो हैं तफसीरे बैजावी तलबा को पढ़ा रहे हैं।
तफसीर बैज़ावी तलबा को पढ़ा रहे हैं। आप बोलिए यहाँ पर कई मफूल बोले, बोलो बोलो, 2 मफूल बोले, एक तलबा और एक किताब का नाम। तफसीर बैज़ावी तलबा को पढ़ा रहे हैं, तो मालूम यह हुआ पढ़ना एक मफूल चाहता है, पढ़ाना बोलो 2 मफूल चाहता है, सीखना एक मफूल चाहता है और सिखाना बोलो 2 मफूल चाहता है। अब आओ कुरान से देखो, कुरान क्या कह रहा, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अब क्या समझे आप, एक मफूल तो कुरान ने बयान कर दिया है, मगर दूसरा मफूल कुरान ने बयान नहीं किया। अब ये जिम्मेदारी जो ट्रांसलेटर होगा, जो मुतरजिम होगा, जो तर्जुमानुल कुरान की हैसियत से कुरान की तर्जमानी करेगा, ये उसका काम होगा। एक को तो अल्लाह ने बयान कर दिया है, दूसरे को अपने तर्जुमानी में वजाहत करे वो कौन है जिसे अल्लाह ने कुरान सिखाया है, वो कौन है जिसके अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया। तो अब उन्हीं अहमकों से पूछिए किसको सिखाया, आपको सिखाया, किसको सिखाया बोलिए, हबीब को सिखाया, बस बात क्लियर हो गई। अच्छा एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला खुद ही बयान कर देता, अर्रहमान अल्लमल कुरान हबीबा, रहमान ने अपने, देखो कुरान जो है ना, कुरान महजूफात कुरान में बहुत है, जहां हज़्फ से काम चल जाता है तो कुरान कसरत अल्फाज नहीं लाता है, और अगर कसरत अल्फाज आया होता तो कुरान इतनी मोटी इतनी बड़ी ना होती। जैसा कि तौरात 70 ऊंट पर लद कर आई है, 70 ऊंट पर तौरात लद कर बोलो आई। तो यहूदियों ने पूछा बनी इसराइल ने, हजरत ये क्या है, कहा यही तौरात शरीफ है, कहा क्या करेंगे इसको, कहा अमल करना है, कहा रे अल्लाह कान पकड़ते हैं कि इतना कहां अमल कर पाएंगे, कान पकड़ते हैं इतना कहां अमल कर पाएंगे, 70 ऊंट के बोझ लेके चले। हज़रत मूसा जलाल में आ गए, या अल्लाह देख खुदा का कलाम और अमल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत को बहुत चाहता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे तौरात 70 ऊंट का बोझ दिया, मगर सब उसमें नहीं है, 70 ऊंट का बोझ है मगर सब उसमें नहीं है, मगर अपने महबूब को ऐसी किताब दिया एक नन्हा सा बच्चा भी उठा ले मगर इसमें सब कुछ है, वाह वाह, इसमें सब कुछ है। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु फामुर रिजाली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सारा इल्म कुरान में है। अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं हबीबहू फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है। अब जो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो लोग मेरे महबूब के आशिक होंगे, जो लोग मेरे महबूब पे जान निछावर करने वाले होंगे, वो जब भी तर्जमा करेंगे तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, जो सानी मफूल है, उसको बयान कर देंगे, खुद ब खुद बयान कर देंगे। और अगर इस तरह से सारे महजूफात को मज़कूर कर दिए जाते तो किताब इतनी मोटी नहीं बल्कि इतनी मोटी हो जाती। अच्छा एक सवाल पैदा होता है, हबीबहू बयान हो जाता, कुरान को छोड़ दिया जाता। जब 2 मफूल में से एक मफूल का हज़्फ जायज है और दूसरा मफूल हज़फ कर सकते हैं, तो इसको हज़फ कर दिया जाता, उसको बयान कर दिया जाता। तो मामला ये है, अरबी कायदा ये इल्म बदी का कि 2 मफूल जब हों और एक को आप हज़फ करना चाहते हैं तो हज़फ किसको करेंगे, जो अशहर होगा। क्या होगा बोलो, अशहर होगा, जो सबसे ज्यादा मशहूर होगा उसको हज़फ किया जाएगा। तो कुरान और हबीब में अशहर कुरान नहीं था बल्कि हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए हबीब को हज़फ कर दिया गया और कुरान को बयान कर दिया गया। सुभान अल्लाह। अब भी कोई इश्काल है,
अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई। अल्लाह, अच्छा अच्छा ठीक है, शोर ना करें, कह दिया शोर, तो चुप से ना आए। हजरत आप लोग रास्ता जो है खाली कर दें और गाड़ी को अदब से जाने दें। जो है कुर्सियां आ गई, जो लोग खड़े हैं वो आकर के बैठ जाएंगे, रास्ता छोड़ दें। दुरुशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हजरात देखिए, वो कुर्सी लगाने वाले अपना काम करें, खामोशी के साथ आप लोग तकरीर सुनिए जी। तो ये आयत कब उतरी? सवाल पैदा होता है, इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, कब ये उतरी, किस मौके पे उतरी? हुआ ये कि कुरान ने कहा उसजुदू लिर्रहमान, रहमान को सजदा करो, रहमान को बोलिए सजदा करो। तो कुफ्फारे मक्का इतने बड़े बदमाश थे, इतने बड़े तय्यूस थे कि सजदा करते न करते, मगर उन्होंने एक इस्तेहजा किया, मजाक किया, ठट्ठा ठहराया। और जानते क्या कहा? मर रहमान, अस्तगफिरुल्लाह, मर रहमान, रहमान है क्या ये? अस्तगफिरुल्लाह, रहमान ये है क्या? इतने बड़े बदमाश थे, जबकि सभी लुकूल के लिए मन का इस्तेमाल होना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला के लिए माँ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन का इस्तेमाल होना चाहिए। मगर इतने बड़े नालायक थे कि अल्लाह के लिए, रहमान के लिए मर रहमान का क्वेश्चन हुजूर की बारगाह में पेश किया। जैसे सवाल किया मर रहमान, अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नालायक कहता रहमान क्या है? बता दो, रहमान वो जिसने अपने महबूब पे कुरान नाजिल फरमाया। क्या समझे आप? जब तंज किया मक्के के काफिरों ने, अल्लाह की रहमानियत पर मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमानियत को कुरान और अपने प्यारे हबीब के तवस्सुत से अपनी रहमानियत जाहिर फरमाया। सुभान अल्लाह, रहमान वो है जिसने अपने प्यारे हबीब को कुरान सिखाया। हजरात, कुरान इस रुए जमीन पे इस वक्त सबसे अजीम चीज क्या है? बोलो, बोलिए। कुरान। तो कुरान किस लिए है? आज घरों में देखिए, बाज घरों में तो कुरान खोल के भी नहीं देखते लोग, ताक पे रख दिए हैं। अब रमजान आएगा तो उसकी सफाई उफाई जब होगी तो उतारेंगे, गर्दा वर्दा पड़ा हुआ होगा। इसीलिए तो आप लोगों पे भी गर्दा पड़ रहा है ना। जब कुरान पे गर्दा रहेगा तो आपकी जिंदगी में भी गर्दा रहेगा। फिर रोते हो, हम परेशान हैं। मियाँ कुरान पे गर्दा अगर है तो कुरान को तो आपने परेशान किया है, तो उसका रिएक्शन यह है कि आप भी परेशान रहोगे। इधर रोज कुरान पढ़ो। और एक बात समझ लो कि कुरान एक ऐसी किताब है, ओनली वन बुक पूरी कायनात में, जिसको समझ के भी पढ़ा जाता है, आए है, और बेसमझे भी पढ़ा जाता है। वाह वाह। और कोई किताब है, और कोई किताब है कि बगैर समझे आप पढ़ें? अभी शेक्सपियर का ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस कोई साहब लेकर और देखें उसको तो आदमी पूछेगा क्या इंग्लिश अच्छी जानते हैं आप? इतनी अच्छी लिटरेचर बताइए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, क्या आप इतनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं? अगर आप कह दें नहीं मैं इंग्लिश नहीं जानता, कहेगा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये इतनी बेहतरीन इसकी इंग्लिश है और आप शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ रहे हो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हो, मगर कसम खुदा की आप कुरान पढ़ते रहते हो। एक गैर मुस्लिम भी आपसे नहीं पूछता है कि आप मतलब समझते हो। सुभान अल्लाह।
अपने तो अपने हैं मियां, गैर भी कहता है नहीं है कि आप इसको समझते हो। क्या समझे? ये कुरान की हक्कानियत की दलील है, ये अल्लाह के कलाम की दलील है। अल्लाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कुरान से शगफ पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमाए हैं तो बास सहाबा मदीना तर्क कर दिए, हिजरत कर गए। क्यों? हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह, हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मदीने गलियों में ढूंढते थे हुजूर को। अल्लाह, कहते थे कि परेशान हो जाते, चलो मदीना छोड़ दें। एक सहाबी हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफा में उनकी तलाश सैयदना उमर फारूक ने कराई, भाई फुना सहाबी कहाँ गए, जरा पता लगाओ। तो पता लगाते लगाते मालूम हुआ था हजरत वो सहरा में रहते हैं, वीराने में रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन खुद आए, क्यों जनाब आप शहर मदीना को छोड़कर यहाँ सहरा में क्या कर रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन यही मुझको अब इस वक्त रहने दीजिए। कहा बात क्या है? कहा इस वक्त मेरा दो काम है। कहा दो काम क्या है? कहा एक तो मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, एक मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, और दूसरा काम यह है कि अल्लाह का कलाम सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिन ताज्जुब करने लगे, या अल्लाह ये तो बहुत बड़ी बोल बोल रहे हैं जनाब, ये बहुत बड़ी बोल बोल रहे, अल्लाह से कलाम करते हैं और अल्लाह का कलाम सुनते हैं। अमीरुल मोमिनीन समझने से कासिर रहे उन साहबी के कौल जुमले को। वो कहते हैं अरे भाई हमको मतलब समझाइए इसका, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह से आप कलाम करते हैं और अल्लाह का कलाम आप सुनते हैं? कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन। कहा हमको जरा समझा तो दीजिए। कहा हाँ हाँ सुनिए अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे दिल चाहता कि अल्लाह से कलाम करूं तो मैं नियत बांध लेता हूं, नमाज पढ़ने लगता हूं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। वाह वाह वाह, अल्लाह से बात करने लगता हूं, अल्लाह से बात करने लगता हूं। और जब दिल ये चाहता अब अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान खोल लेता हूं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये अल्लाह बात ही तो कर रहा है। तो नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह से कलाम करता हूं, और कुरान पढ़ता हूं, अल्लाह का कलाम सुनता हूं। हजरात अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, अजमत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, रिफात चाहते हो दुनिया और आखिरत की, तो कुरान से शगफ पैदा करो। हर घर का हर फर्द फजर की नमाज पढ़ो। एक पारा नहीं पढ़ सकते हो तो कम आधा पारा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते हो रुकू पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो एक रुकू पढ़ो, मगर बगैर कलामुल्लाह को देखे घर से बाहर न, किसी इंसान के चेहरे को न देखो जब तक अल्लाह के कलाम को न देख लो। फिर देखो आपके जिंदगी में कितनी रानाइयां आएंगी, कितनी बरकतें आएंगी। हमारे सूफी ज़ामिन अली साहब किबला एक वाकया बयान करते थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाए। आमीन। फरमाते थे कि एक बड़ी बी थी और उनकी 4 लड़के थे, और चारों बहुएं जब आईं तो कुरान शरीफ लेकर आईं और सब कुरान पढ़ती थी। सब बोलो कुरान पढ़ती थी। और फजर की नमाज के बाद चारों बहुएं कुरान शरीफ लेके बैठ जाती थी और सब कुरान पढ़ती थी। तो ये बड़ी बी जो सास थी, तो ये बेचारी बड़ी शर्मिंदा होती थी कि बताइए कि बहुएं तो कुरान पढ़ती हैं और मैं टुकुर टुकुर देखा करती। बस खत्म कर दे, बस अरे बस खत्म कर रहे हैं भैया, बस 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 लास्ट पैराग्राफ। तो अपने बड़े मियाँ से कहा कि मेरे लिए भी एक कुरान लाओ। क्या कहा?
मेरे लिए भी एक कुरान ला दो। कहा पढ़ी भी हो कि ला ही दे तुम्हारे लिए कुरान। पढ़ी कहां पढ़ी हो तुम? हमारी तो तेरे शादी हुई तो तेरे बाप ने तो कुरान भी नहीं दिया। ये तो बच्चियां जो हमारे बहुएं आई हैं सब कुरान लेकर आए, तो तेरा बाप तो कुरान भी नहीं दिया, तो बगैर कुरान की आई हो। और पढ़ी होती तो तुम्हारा बाप देता। मगर आज इस दौर में तो चाहे पढ़ी हो चाहे नहीं, कुरान शरीफ तो आ ही रही। चाहे पढ़ी हो चाहे नहीं, कुरान शरीफ लेकर आए। घर वाले समझते हैं भाई पढ़ी हुई है, तो लेके आए बड़े मियाँ। तो अब वो जब चारों बहुएं बैठती कुरान रेहल पर रख कर, तो ये भी एक रेहल पर रख कर कुरान पढ़ बैठती, लेकर देखती रहती बस। और ये कहती सब हक हो, सब हक हो, सब हक हो। हुरूफ पर, अल्फाज पर, सब पे उंगली चलाती रहती, सब हक हो, सब हक हो, सब हक हो। और बहुएं पूछती हैं अम्मा कै पारा पढ़ी आप? अम्मा कै पारा पढ़ी आप? तो कहती भैया मजाक मत उड़ाओ, अब तुम लोगों की नकल करती हूं, बस मैं कुरान देखती हूं। और अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, एक मौलाना साहब को मैंने तकरीर करते हुए सुना था, जो कुरान को देखता है इबादत की दर्जे में फायज होता है। कुरान को देखना भी तो इबादत है। मैं पढ़ नहीं सकती हूं, कम से कम कुरान को देखकर कुरान से इबादत समझ हासिल कर लेती हूं, अल्लाह की इबादत कर लेती हूं। वाह अल्लाह। उनका इंतकाल हुआ तो घर के किसी फर्द ने ख्वाब में देखा, कहा अम्मा क्या हुआ? कब्रिस्तान जब आप पहुंची, कब्र में लिटाई गई हैं, तो क्या हुआ? कहा अजाब के फरिश्ते आ गए, मगर कुरान हायल हो गया मेरे और अजाब के दरमियान में। और कुरान ने कहा ये पढ़ी तो नहीं थी, मगर कुरान की ताजीम करती थी, कुरान की अजमत करती थी। इस बुनियाद पर हम अजाब नहीं होने देंगे। अल्लाह तो हजरात, कुरान से शगफ पैदा करो। ये इदारा आपका बहुत अजीम इदारा है, आप इससे कनेक्टेड होइए, राब्ता में रहिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये हमारे असातिज़ा बहुत बासलाहियत हैं। अल्लाह तबारक ताला इस पूरे इलाके में इसकी रोशनी को आम कर दे, और हर एक फर्द जो है इस इलाके का जो है इससे इल्मी फैज हासिल करे। बिल्लाहि तौफीक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बना लो मुश्किल की राह मोमिन